tanananum num tanananum tanananum num tananum num tanananum tanananum num tanatanaderenum tanananum tanananum num tananum. हेलो। तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ इंस्पेक्टर साहब। हाँ, शब्बीर अली साहब। आदाब अर्ज़ है। कहिए, क्या बात है? एक साहब हैं, अप्पा जी राव नाम है उनका। मैंने उनसे आपको मिलने के लिए कहा है। पुलिस से मिलने को काफी हिचकिचा रहे थे। वो क्या है कि आजकल बुरी पब्लिसिटी का बड़ा डर लगा रहता है, खासकर जब मामला इतना नाजुक हो। मैंने कहा भाई भरोसा रखो, हमारे बाड़ा साहब जो हैं वो इस मामले को सही ढंग से सुलझा देंगे। अरे साहब, ये तो आपकी जर्रा नवाजी है। कहिए, मामला क्या है? ये जो अप्पाजी राव साहब हैं, काफी अरसे से मेरी जान पहचान रही है इनसे। फिलहाल तो उनकी हालत काफी खस्ता हो गई है, नो डाउट, पर आप उस पर मत जाइएगा। मैं यकीन दिलाता हूं कि इस शख्स ने इससे बेहतर दिन देखे हैं। ये जो हमारा सिनेमा हॉल है, एक जमाने में ये उन्हीं का हुआ करता था। अच्छा, सिनेमा थिएटर था। हाँ। उन्होंने सिनेमा हॉल बेचकर एक चावल की मिल खरीद ली और न जाने क्या क्या धंधे आजमाए, पर ऐसा बदनसीब इंसान हमने कहीं नहीं देखा। जो कुछ भी किया लॉस में गया। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जरूर जो कहते हैं ये तो नाक पर गुस्सा लिए घूमते हैं, ये तो है उटपटांग किस्म के आदमी, इन्होंने ही अपनी जिंदगी बर्बाद की है। लेकिन मैं इन बातों से सहमत नहीं हूं। जिनके बुरे दिन आ गए हैं उनको तो जूते खिलाना तो बड़ा आसान है, पर मैं कहता हूं थोड़ा रहम कीजिए साहब। उनके सिर पर तो आसमान टूट पड़ा है। उनकी बेटी गायब हो चुकी है। क्या वो किसी के साथ भाग गई? ऐसा लगता तो नहीं है, पर अप्पाजी राव को तो मैं जानता हूं, नो डाउट, पर उनके परिवार के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। सारी जानकारी आपको उन्हीं से मिल जाएगी। अच्छा। बाड़ा साहब, मेहरबानी करके मामला गंभीर होने से पहले लड़की को ढूंढ निकालिए। आप तो समझ सकते हैं, आखिर ये खानदान की इज्जत का सवाल है। हाँ, और उस लड़की के भविष्य का भी। सही फरमाया आपने। कोई खबर मिले तो जरूर इत्तला कर दीजिएगा। जी। अच्छा, खुदा हाफिज। जी नमस्ते, खुदा हाफिज। अप्पा जीरा, आइए बैठिए। तो आपकी लड़की गायब हो गई है ना? क्या उम्र है उसकी? यही कोई 25-26 साल। आप लड़की के पिताजी हैं, तो कम से कम आपसे यह उम्मीद तो की जा सकती है कि आप अपनी लड़की की सही उम्र बताएं। ठीक है, 26 साल, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ेगा उसे खोजने में? वैसे आपको क्या लगता है वो कहां गई होगी? अगर मुझे वो मालूम होता तो मैं यहां क्यों आता? वही नहीं जाता उसे लेने। पर वो घर छोड़कर क्यों चली गई? क्या कोई ऐसी वजह कि जिसकी वजह से? आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा मतलब है, क्या कोई घर में झगड़ा हुआ था या झिकझिक हुई थी जो वो घर छोड़ने पे मजबूर हो गई? न लड़ाई, न झगड़ा, न झकझक। हम क्यों उसे मजबूर करें घर छोड़ने पर? तो प्यार हो गया होगा किसी से? प्यार वगैरह कुछ नहीं। अच्छा समझो, हो गया है उसे प्यार किसी से, लेकिन भाग जाने की क्या जरूरत थी? अगर उसे लगता कि घर वाले नाराज हो जाएंगे या आशीर्वाद नहीं देंगे,
तब तो वो जरूर भाग जाएगी। पर उसे ये क्यों मान लेना चाहिए कि हम नाराज होंगे उसके निर्णय पर? इसके कई कारण हो सकते हैं। लड़का किसी और जात का हो या और बिरादरी का हो। देखिए, इन सब बातों में कोई दम नहीं है। हम फिजूल में ऐसी बातें क्यों मान ले? क्या ये हो सकता है कि वो और पढ़ना चाहती थी या नौकरी करना चाहती थी और आप उसके लिए तैयार नहीं थे? देखिए, पढ़ने का सवाल आता ही कहां है। अरे मैट्रिक में भी पास नहीं हुई हो। रही बात नौकरी की, नौकरी के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। उसके दोस्त वगैरह थे? हाँ, उसकी उम्र की लड़की के जितने होते हैं उतने दोस्त उसके होंगे। देखिए अप्पाजी राव साहब, एक बात आप अच्छी तरह से जान लें कि मैं आपकी लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानता। अगर आप या आपके परिवार वाले मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं देंगे, मेरी उसे ढूंढने की सारी कोशिशें बेकार जाएगी। मैं समझता हूं इस बात को आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। देखिए, मेरे परिवार को इसमें ना घसीटे तो ही अच्छा रहेगा। जो कुछ भी पूछना है मुझे पूछे, ऐसी कोई भी बात नहीं जो मुझे मालूम नहीं। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। अब देखिए ना, आपको यह पता नहीं कि वो कहां गई है, किसके साथ गई है, अगर वो किसी के साथ गई हो तो। और आम तौर पर घर में औरतों को लड़कियों की ज्यादा जानकारी होती है मर्दों से। वो एक दूसरे का दुख अच्छी तरह से जान सकती है। अगर आपको कोई एतराज न हो तो मैं आपकी पत्नी से बात करना चाहूंगा। देखिए, मेरी पत्नी को इसके बारे में कुछ मत पूछे। वो इस बारे में कुछ नहीं बता पाएगी। आपके परिवार में और कौन कौन है? मेरी 3 बेटियां हैं। सबसे बड़ी है गोदावरी, जो लापता है। 2 नंबर की है नंदू, और सबसे छोटी है मंदाकिनी, मंदबुद्धि वाली। कहते हैं कि वो जिंदगी भर वैसी ही रहेगी। बड़े दुख की बात है। मेरी पत्नी को ज्योतिषों में बड़ा विश्वास है। बेवकूफ है इसलिए उनके पीछे दौड़ती भागती है। एक ऐसे ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि हमें लड़का होगा। मेरी उतावली पत्नी ने गर्भवती होने से पहले ही उसका नाम तय कर दिया, और हुई क्या? लड़की। जो हुआ सो हुआ। तो हमने उस लड़की का नाम अलकनंदा रख दिया, और प्यार से उसे नंदू कहते हैं। राव साहब, जैसा मैंने आपको पहले कहा, मुझे और भी जानकारी की जरूरत है आपकी लड़की के बारे में। तभी मैं इंक्वायरी के बारे में कुछ तय कर पाऊंगा। न कोई लड़ाई, न कोई झगड़ा, न प्यार का चक्कर, न ऐसी वैसी घटना, और न ही ऐसे इरादे जिनसे कि आपको ऐतराज हो। तो फिर क्या वजह हो सकती है? देखिए, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि इसमें प्यार का वगैरह कोई चक्कर नहीं है। गोदावरी पहले भी अच्छी लड़की थी, आज भी है। तो फिर क्या वजह हो सकती है यह कदम उठाने के पीछे? अगर यह कारण मुझे पता होता तो क्या मैं आपसे छुपाता? बिल्कुल नहीं। और इसीलिए आपके परिवार वालों से बात करना जरूरी हो गया है। आप चिंता मत कीजिए, मैं उनको यहां नहीं बुलाऊंगा। मैं खुद आपके दरवाजे पे आऊंगा आज शाम को 6 बजे। आप मुझे अपना पता दीजिए। स्वामी मठ के पास 1 मंजिल की इमारत है, बस वही हम रहते हैं। सुनिए भाई साहब, अप्पाजी राव का घर कहाँ पे है? अप्पाजी राव, अरे पोटा इधर आ। अप्पाजी राव का घर मालूम है? मुझे पता है। साहब को बताना। चलिए हम लोग देखते हैं। आप साहब है ना? तुम्हें कैसे पता?
मुझे नंदू ने बताया था, मैंने सोचा था कि आप जल्दी में रहोगे। चलिए। नमस्कार। घर ढूंढने में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं, एक छोटा सा लड़का आया था, उसने बताया। हाँ पोटिया, वो क्या है ना, बड़ा दरवाजा सीधे रास्ते पर खुलता है, इसीलिए बंद रखना पड़ता है। हाँ, अगर दरवाजा खुला हो तो कुत्ते बिल्ली चले आते हैं। फिर बकरियां, गाय, गधे भी। चुप, चलो दफा हो जाओ। चोरों की तरह पर्दे के पीछे झांकने की क्या जरूरत है? अपने मां से कहो चाय लेके आए। आप चाय में शक्कर लेते हैं ना? इस घर में आए हर किसी मेहमान को डायबिटीज है, ऐसा क्यों मानती हो? अप्पाजी राव, शांत हो जाइए। आप तो तिल का ताड़ बना रहे, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना गुस्सा क्यों? देखिए, बिल्कुल मासूम सा सवाल था, और सच पूछिए तो मेरे लिए बिल्कुल सही सवाल था। इसमें हर्ज ही क्या है? यकीन मानिए, मैं डायबिटिक नहीं हूं, फिर भी मैं शक्कर नहीं लेता, इसलिए कि मैं अपने आप को चुस्त और तंदुरुस्त रखना चाहता हूं। साहब, काम आधा अधूरा। बिस्किट कहाँ है? अरे पैसे नहीं थे तो पहले मुझसे क्यों नहीं कहा? सबके सामने इस तरह क्यों मेरी नाक कटवाती हो? क्या हम इतने गए गुजरे हैं? करता हूं मैं इस घर का, जिंदा हूं मरा नहीं समझी? कितने बार कहा अपनी मर्यादा अपने हाथ, लेकिन सुनता कौन है? सुनो, अपनी माँ से जाकर कहना कि अगर उनके पास वक्त है तो वो बाहर हमारे साथ यहाँ आकर बैठे। मैं गोदावरी के बारे में उनसे कुछ बात करना चाहूंगा। आइए, मैं गोदावरी के निजी जिंदगी के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है आपको कोई एतराज नहीं होगा। क्या गोदावरी खुश थी? खुश? मतलब? मैट्रिक में फेल हुई, तब स्कूल जाना छोड़ दिया, तब से घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। फिर उसके लिए हम अच्छा रिश्ता ढूंढने लगे। आप तो जानते ही हैं कितनी मुश्किल होती है आजकल। तगड़ा दहेज ना हो तो लड़कियों के हाथ पीले कैसे होंगे? अब तक आप जान ही चुके होंगे कि हम किस हाल में हैं। एक वक्त था जब इनका कारोबार अच्छी तरह से चल रहा था, सर बड़ा ऊंचा रहता था हमारा। अब शर्म से सर झुक गया है तुम्हारा? किसी ने एक सवाल क्या पूछा? लगी जबान चलाने। अब आगे ये कहेगी कि इनके पतिदेव निकम्मे हैं। कारोबार ही क्या, सब कुछ गवा दिया कि अपनी लड़कियों की शादियां भी कर न सके। मुझे पूछिए, मुझे मालूम नहीं है क्या? अप्पा, अम्मा को बोल लेने दीजिए ना। हमेशा औरों के सामने अम्मा को क्यों नीचा दिखाते हैं? आ गई वकील साहिबा इन्हें बचाने। ए वकील साहिबा, वकील साहिबा, वकीला, अप्पा नंदू को वकील बनाना चाहते हैं। नंदू जरूर वकील बनेगी। अप्पा बोलते हैं मैं नहीं बन सकती। मैं नंदू के बच्चों के लिए स्वेटर बुनूंगी। नंदा, बकवास बंद। अपा जय, नमस्ते। नमस्ते चीफ साहब, इन्हें मेरी जरूरत है। आप रुकिए, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और कुछ वक्त तो लगेगा यहाँ।
क्या ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं? ऐसे मतलब चिड़चिड़े से? सच कहूं, मैंने कभी इनको शांत तो देखा ही नहीं। कोई चीज इन्हें अच्छी नहीं लगती, कोई चीज इन्हें खुशी नहीं देती। मैं जिंदा रहूं या मरूं, इससे इनका कोई मतलब नहीं। घर चलना चाहिए, वक्त पर खाना मिलना चाहिए, बस। अब कुछ दिनों से गुजारा करना मुश्किल हो गया है। आमदनी जो कम हुई, पर दाम तो कभी नहीं घटते। आटे दाल का भाव तो हम जानते हैं। अब आप ही बताइए, घर उसी शान से कैसे चल सकता है? अम्मा हम सबके लिए कितना करती है, अप्पा और हमारे लिए कितना कितना करती है, और अपने लिए एक नई साड़ी तक नहीं खरीदी। उसका मुझे बुरा नहीं लगता। बुरा तब लगता है जब कोई मुझे दिन रात नालायक निकम्मी कहकर टोकता रहे। इतनी बरसों में नम्रता का एक पल नहीं, शुक्रिया का एक शब्द नहीं, शाबाशगी नहीं, शांति नहीं। कोल्हू की बैल की तरह लगे रहो। हम इस घर में घुटते रहे, ये सब सहते रहे, ये सोचकर कि मैं कमा लूंगी, घर की देखभाल करूंगी। पर अब वो सपना भी सच नहीं हो सकता। मैंने सोचा था मैट्रिक में डिस्टिंक्शन मिलेगा, कॉलेज जाऊंगी, लॉ पढ़ूंगी, प्रैक्टिस करूंगी, पर मुझे सिर्फ सेकेंड क्लास मिला। अब अप्पा का सपना सच नहीं हो सकता, सब मेरी वजह से। पर मैं ही एक थी जिसकी बात अप्पा सुनते थे। पर अब सब कुछ बदल गया है। भगवान हमारी अग्नि परीक्षा क्यों ले रहा है? कुछ दिन पहले इधर जो बाबा आए हुए थे, उन्होंने गोदावरी से कहा था कि हमारे बुरे दिन खत्म होने ही वाले थे। वो तो चले गए, पर अच्छे दिन तो अभी तक नसीब नहीं हुए। बाबा? ये बाबा कौन है? और गोदावरी उनसे कैसे मिली? आपने गंजा बाबा के बारे में नहीं सुना? कहते हैं वे साक्षात ईश्वर के अवतार हैं। उनका कोई आश्रम है? हाँ, है तो सही, पर हम कभी नहीं गए वहां। कहते हैं आश्रम किसी टीले पर है। बगल के स्वामी मठ में ठहरे हुए थे, भक्तों को वहीं दर्शन दिया करते थे। वो गए, लगभग तभी से गोदावरी गायब हो गई। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। हौसला रखिए। स्वामी जी, मैं गंजा बाबा के दर्शन करना चाहता हूँ। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि उनका आश्रम कहाँ पर है? आश्रम वहाँ एक टीला है ना, वो टीले के ऊपर है उनका आश्रम। ठीक है। सुनिए, कहिए। क्या आप बता सकते हैं कि आश्रम में औरतों को मनाही है क्या? क्यों? जी, मेरी पत्नी आना चाहती है। क्यों नहीं, क्यों नहीं? आपने गुरुमाई को नहीं देखा जो बिल्लियों को दूध पिलाती है? वो कौन है? वैसे तो उससे बहुत करीब का रिश्ता है बाबा का। उसके लिए घर भी बनवाया है बाबा ने। और कौन कौन रहता है वहाँ? आना जाना तो रहता है लोगों का। कौन आता है, कौन जाता है, कौन नहीं रहता, कौन रहता है, कौन जाने। और मैं समझा था कि आप सर्वज्ञानी हैं। मैं चलता हूँ। अरे अरे अरे, सुनियो तो, कहाँ जा रहे हैं आप? आज तो आश्रम बंद है। आश्रम बंद है? हे भगवान, न जाने कैसे जी लेती हैं ये औरतें। आखिर वो क्या चीज है जो भारतीय घरेलू औरतों को
घर गृहस्थी की चक्की में दिन रात पिसने पर मजबूर करती है। इतना पिसने पर भी रूखी सूखी से काम चला लेती हैं। इतना ही नहीं, मुस्कुरा भी लेती हैं। इस लड़की को ढूंढ निकालना ही होगा। अरे नमस्कार। नमस्कार। आप लगता है आप भी भक्त बन गए। आप क्या बताएं? यूँ समझिए कि किसी ना किसी वजह से खींचा चला आता हूँ। हाँ, ये जगह ही ऐसी है, जो एक बार आता है वो बार बार आता है और यही रह जाता है। यही उसका घर, यही उसकी दुनिया। हाँ, जैसे कि गुरुमाई, वो भी तो यही रहती है ना? हाँ, जाएगी कहाँ बेचारी? सब कुछ तो छोड़ छाड़ कर आई थी। बरसों से है वो यहाँ। बाबा उसे बहुत मानते थे, पर अब मान क्या, उसके तरफ ध्यान भी नहीं देते। पर बाबा ने तो उनके लिए घर भी बनवाया था, है ना? घर बांधने से क्या फायदा जब मन ही सही ना हो? क्या मतलब? बाबा की कृपा में आजकल कुछ कमी हो गई है। गुरुमाई तो सिर्फ प्रसाद बांटती है, बाकी का सारा काम कोई और देखती है। अब बाबा की कृपा सब उसी पर है। अच्छा, लगता है आज आश्रम खुला है। हाँ, हाँ। मैं चलता हूँ। हाँ, आरती का वक्त हो गया, जाइए जाइए। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तेरी कृपा है प्रभु, तेरी कृपा है ईश्वर, 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 तेरी कृपा है प्रभु, तेरी कृपा है। तुम बड़े भाग्यवान हो। ठीक आरती के समय पहुंचना कोई साधारण बात नहीं है। तेरी कृपा है प्रभु, तेरी कृपा है ईश्वर, तेरी कृपा है प्रभु, तेरी कृपा है। प्रभु चरणों में आया पुजारी, जीवन भेंट चढ़ाने। प्रभु चरणों में आया पुजारी, जीवन भेंट चढ़ाने। नैना तरस दिखाए रे, नैना तरस दिखाए रे। प्रभु चरणों में आया पुजारी, जीवन भेंट चढ़ाने। म्याऊ म्याऊ। नमस्कार। आप गुरुमाई है ना? तुम्हें कैसे पता? मैंने सुना है आपके बारे में। कहाँ? आश्रम में। सबसे पहले जोशी गया, एकदम अचानक गायब हो गया। अमावस की रात को कैसे उसे ढूंढने जाते हम। दूसरे दिन उसकी लाश मिली, वो पास में नाली है ना, वहां उस नाले में। अभी उसकी मौत के सदमे से आंख के आंसू सूखे न थे कि पांडे गुजर गया। ऐसी दयनीय हालत थी बेचारे की, क्या बताऊं। उसे तो देखा नहीं गया। यहीं आश्रम के पिछवाड़े में पड़ा मिला। बदन का हाल मत पूछो। बाद में लोगों का कहना था कि किसी ने उसे जहर खिला के मार डाला। क्या कोई गवाह थे? फिर आई बारी उपाध्याय की।
जोशी की तरह उसकी लाश भी ताले में पाई गई, ठीक उसी जगह। वो था सबसे बड़ा, पर कभी किसी के साथ बैर नहीं था। हाँ, उसे मारकर क्या मिला उन जालिमों को? अब देखिए, कल की बात है, शास्त्री लापता है। मैं आपके आने से पहले मैं उसे ढूंढने जाने वाली थी। हाँ, चलिए मैं आता हूँ आपके साथ। शास्त्री! 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 एक बिल्ली। Nom